तो हाँ, तो चलिए आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में लाए हूँ क्लास 12 का हिंदी क्वेश्चन बैंक द्वारा ऑब्जेक्टिव जो 2019 में पूछे गए बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव है, ठीक ना। जो जितने भी 2019 में बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव सारे इस वीडियो में 2019 क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव को करा रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक ना। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अब। चलिए ध्यान दीजिए, इसका आंसर फटाफट सब लोग आप सब भेजिए कि क्या रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कि खारा के विलोम है। चलिए इसका जल्दी आप फटाफट आंसर भेज दीजिए ना, हम फटाफट कर रहे हैं। खारा का विलोम शब्द होता है क्या? खारा का विलोम शब्द क्या होता है? खोटा। खोटा होगा ना। चलिए इसका करेक्ट आंसर ये होगा, खोटा होता है खारा का विलोम शब्द। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की रचना है, ठीक ना। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार में से सम्मिलित रचना है किसके द्वारा? उर्वशी, यानी कि उर्वशी द्वारा ही आया है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये होगा। थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है ना। तो ये देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा है? तो यह उर्वशी है, ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाज का विशेषण। चलिए बताइए इसका फटाफट आंसर भेजिए कि समाज का विशेषण होगा क्या? तो सामाजिक होगा, ठीक ना। सामाजिक होगा समाज के विशेषण। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है विद्यालय का संधि विच्छेद, यानी कि तोड़ना है। विद्यालय को संधि विच्छेद होगा यानी तोड़ दो, तो विद्या प्लस आलय, ठीक ना। विद्या प्लस आलय कहाँ थे? विद्या प्लस आलय, ऑप्शन नंबर डी होगा। विद्या प्लस आलय है जो विद्यालय का टूटा है। बहुत ही अच्छा ये ऑब्जेक्टिव है, बार बार बहुत ज्यादा पूछता है ये, ठीक ना। इस पर ध्यान दीजिएगा। विद्यालय क्या होगा? संधि विच्छेद होगा तो विद्या प्लस आलय होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि घुटने टेकना मुहवारे का अर्थ है। चलिए बताइए इसका जल्दी आंसर आप भेज दीजिएगा। घुटने टेकना मुहवारे का अर्थ क्या होगा? तो हार मानना, ठीक ना। जी किसी से आप हार मानते हैं उससे घुटना टेकते हैं यानी गोड़ लगते हैं, ये कि हमसे नहीं हो पाएगा। ऑप्शन में क्या होगा? एक करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति की रचना है। संपूर्ण क्रांति की रचना किसका है? जल्दी इसका भेजिएगा। संपूर्ण क्रांति की रचना किसका है? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति की रचना किया गया है। तो चलिए छठा नंबर हो गया क्वेश्चन। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आता है। चलिए बताइए इसका आंसर भेज दीजिए। आपका स्क्रीन पर आ गया सातवां नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है? उद्दंड का विलोम हो। उद्दंड का विलोम क्या होता है? तो विनर्म, ठीक ना। विनर्म होता है, उद्दंड का विलोम होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था किस प्रकार कहानी। चलिए बताइए किस प्रकार कहानी है। क्या चरित्र प्रधान होगा, कर्म प्रधान, धन प्रधान, वात्सल्य प्रधान होगा? उसने कहा था किस प्रकार कहानी है? तो ये कर्म प्रधान नामक कहानी है, ठीक ना। कहा है कर्म प्रधान नामक कहानी है। उसने कहा था किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। उसने कहा था कहानी, ठीक है ना। एक प्रकार क्या है? कहानी है। चंद्र शर्मा गुलेरी क्या है? एक प्रकार कहानी, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें निकलता है कि चंद्र शर्मा गुलेरी यानी कि कहता है कि उसने कहा था कि इसका पात्र कौन है, यानी कि लहना सिंह है ना। लहना सिंह है, उसने कहा था कि प्रमुख पात्र कहा जाता है। नौवां नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक किसके निबंध है? जो बातचीत शीर्षक कविता है इस यानी कि किसका निबंध है? एक प्रकार क्या बातचीत क्या है? एक प्रकार निबंध कहा जाता है। लेकिन कह रहे बातचीत शीर्षक जो निबंधकार है इनके लिखने वाला कवि कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट इनका लिखने वाला कविता है, ठीक ना। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अनियमितता में कौन सी प्रत्यय है? अनानिमता में कौन सी प्रत्यय है? चलिए बताइए जल्दी क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? तो ईत होता है, ईत। आनंदिता, ईत, यानी कि ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, या स्क्रीन पर आपका आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए 11 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? चलिए बताए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो तुलसीदास किसका लिखा हुआ कहानी क्या है? तुलसीदास का लिखा हुआ कहानी क्या है? चलिए बताइए इसका आंसर बताइए। तो कह रहे तुलसीदास का दीक्षा कौन है? तो नरहरि दास कहा जाता है। क्या? नरहरि दास तुलसीदास के दीक्षा गुरु कहा जाता है। चलिए 12 नंबर है कि फौजी वहीं लड़ने के लिए है। क्या है? फौजी वहीं लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। क्या है? वे भाग नहीं सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो उपयुक्त पंक्ति में यह पाठ लिखा हुआ है किस कहानी में लिखा गया है? तो ये एक प्रकार के उसने कहा था। क्या? उसने कहा था, यानी कि चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा यह लिखा हुआ कहानी है, ठीक ना।
चलिए देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कि आजकल में कौन से समास है। चलिए बताइए इसका आजकल यानी कि आज प्लस कल में कौन से समास होता है। तो आजकल में द्वंद्व समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास कहा जाता है आजकल में। ठीक ना, याद रखिएगा क्या होगा। आजकल में कौन से समास कहा जाता था? द्वंद्व समास कहा जाता है। ठीक ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन का सूरदास के कवि हैं। चलिए बताइए सूरदास यानी कि तुलसीदास प्लस सूरदास के कवि कौन है। तो जो सूरदास के कवि है, चलिए बताइए सूरदास के कवि कौन कहा जाता है। सूरदास के कवि कौन कहा जाता है। सूर सागर के कवि ना है। सूर सागर कवि कौन है? तो सूरदास। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, पंचवटी में कौन से समास है। पंचवटी यानी कि संख्या का रहा है बोध, संख्या का बोध होगा तो क्या तो दीर्घु समास होगा। इसका में भी नाम छुपा हो क्या? द्विगु यानी कि दो, यह भी संख्या है। पंचवटी यानी यह भी संख्या है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, खून पसीना एक करना मुबारक है। तो जो खून पसीना यानी कि बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है ना। काम करने क्या कहते हैं? बहुत पसीना बहता है। काम करते हैं हम सब लोग तो पसीना बढ़ता है, यानी क्या करना है? ऑप्शन होगा बी नंबर करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? बहुत परिश्रम करना। ठीक ना, यानी कि बहुत मेहनत करना ही होता है। क्या? खून पसीना एक करना को होता है। ठीक। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जो मलियज की रचना नहीं है। क्या कर रहा है? जो मलिक मोहम्मद यानी कि मलियज की रचना नहीं कर रहा है, तो इनमें से क्या होगा? ना आने वाला कल, ये लिखा हुआ नहीं है। सदियों का संताप, यही नहीं। बकल खुद, यह भी नहीं। तो क्या इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये ऑप्शन है इनमें से मलियज की रचना नहीं है। इनमें से कोई किसी भी नहीं है। ऑप्शन में क्या होगा? डी होगा। इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका स्क्रीन पर रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव। चलिए बताइए 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर दीजिए। कह रहा है को क्या है? उपवासक में, उपवास में कौन से उपसर्ग का है। तो उपवास है कौन से उपसर्ग है? तो उप प्लस क्या उप, या ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। उप होगा उपवासक में उपसर्ग। ठीक ना। 19 नंबर के साकार का विलोम होगा, सकार का विलोम होता है सकार। सकार क्या होगा? निर्कार, यानी सरकार को उल्टा क्या होगा? विलोम निर्कार होगा। ऑप्शन में क्या होगा? एक करेक्ट आंसर होगा। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि हाथ पर कौन से समास है। सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। सिंगल बॉन्ड जब भी रहता है तो दमन स्वर मार देना है, बिना देखे हुए मार देना है। ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन के हाथ पर, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन आ गया है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कामचोर में कौन से समास का है। कामचोर यानी कहूँ कामचोर कह रहा है, यानी कि किसी भी आदमी ही काम करता है ना। क्या है? आदमी ही काम करता है। क्या तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। जब इस तरह से रिलेटेड रहता है मार देना। ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष होगा कामचोर में, क्योंकि काम करता है आदमी ही, यानी कि मनुष्य ही काम करता था। क्या होगा? तत्पुरुष होगा। 22 नंबर को आत्मा का विशेषण है। क्या? आत्मा, हमारे आत्मा के विशेषण एक विशेष रूप में क्या आप बोल सकते हैं? आत्मा के, चलिए विशेष रूप में इसे क्या बोल सकते हैं? आत्मीय बोल सकते हैं। इसके विशेष रूप से क्या बोला जाता है आत्मा के? तो आत्मीय तरफ से बोला जाता है। ठीक ना। 23 नंबर क्वेश्चन, नयन का संधि विच्छेद है। नयन, ने प्लस यन, ने प्लस यन। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, आपको नहीं नजर आ रहा होगा। चलिए आप ध्यान दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन पर। कार्यक्रम है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह एक, यानी कि वह एक शब्द है। पढ़ाए हैं कि वह एक शब्द, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द हम पढ़ाए हैं हिंदी व्याकरण में। ठीक ना। चलिए बताइए, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकती है। उसके लिए एक शब्द क्या हो सकती है? चलिए बताइए उसके लिए क्या हो सकती है। तो दीक्षित हो सकते हैं। ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो दीक्षित होती है उसके क्या है? जिसने गुरु से दीक्षा ली क्या होगा? तो इसका एक शब्द होगा तो दीक्षित होता है। 25 नंबर को निंदा में विलोम शब्द है। अरे भाई विलोम 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 पूछ रहा है, निंदा में विलोम क्या होगा? सस्तुति होगा। ऑप्शन नंबर होगा सस्तुति होता है। 26 नंबर है कि हार जीत कविता का शीर्षक कविता का संग्रह से लिया गया है। जो हार जीत है किस कविता से लिए गया है। चलिए बताइए किस कविता से लिया गया है। तो कहीं नहीं वही लिखा हुआ हार जीत है। तो हार जीत किसके लिखा हुआ कहानी है? तो यानी कि ज्ञानंद पति द्वारा, क्या है? ज्ञानंद पति द्वारा लिखा हुआ है कहानी है। तो हार जीत पर क्या है? ज्ञानंद पति जी। इनका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो क्या मानना है उनका? कहानी क्रिया क्या लिखा हुआ है? तो कहीं नहीं हुआ उनकी कृतियां लिखा हुआ है। ठीक ना।
27 नंबर क्वेश्चन है कि लंबोदर में कौन सी समास है। जब भी इस तरह से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन तो लंबोदर में कौन सी समास है तो सीधे मार देना है बहुब्रीहि। क्या बहुब्रीहि मार देना है, बिना देखे हुए बहुब्रीहि मार देना है ऑप्शन को। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उदाहरण किस पाठ से लिए गए। चलिए देखते हैं। संपूर्ण क्रांति निम्नलिखित में से उदाहरण किसी पाठ से लिए गए हैं। संपूर्ण क्रांति, सिपाही की माँ, प्रागित और समाज पुरस्कार। यानी कि कहना क्या चाहता है, ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं। 28 नंबर क्या होगा, जो निम्नलिखित उदाहरण में किस पाठ से लिया गया है। तो संपूर्ण क्रांति निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिए गए। इसका ऑप्शन दे रहा क्या है, ए नंबर हो, संपूर्ण क्रांति दे रहा है, ठीक ना, संपूर्ण क्रांति दे रहा है, ठीक ना। चलिए 29 नंबर धरती का विलोम हो। धरती धरती इसका विलोम क्या होगा, धरती का विलोम कर रहा था किसका मात्रा, आकाश मात्रा। ऑप्शन में क्या होगा, ये होगा। लेकिन धरती के विलोम हमारे तरफ से क्या होता है, भूमि हो सकता है, ठीक ना। ऑप्शन में हमारे तरह से सी होगा, क्योंकि आकाश कहेगा था ना, उसका उल्टा होगा पताल, या पताल कहेगा इसका उल्टा का क्या हो, आकाश। लेकिन यह धरती का, धरती को यहाँ तो भूमि होता है। ऑप्शन में सी मारना चाहिए, यानी कि करेक्ट आंसर होगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में दिया क्या है, ये नंबर करेक्ट आंसर दिया है, कह रहा है कि आकाश होगा। लेकिन आकाश नहीं हो सकता है हमारी तरफ से, लेकिन आपसे आपके तरफ से हो सकता है, सही है। आप इस ऑप्शन को देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 30 नंबर को जो निश्चय में कौन से संधि विच्छेद होता है, निश्चय निश्चय। चलिए 30 नंबर के आंसर भेजिए, निश्चय में कौन सी संधि विच्छेद हो सकता है। तो निश्चय में निष्फलचय, ऑप्शन नंबर बी है। निष्फलचय ऑप्शन में सी होगा, निष्फलचय होगा, ठीक ना। 31 में उद्घाटन में कौन सी संधि विच्छेद होगा। 31 नंबर के आंसर क्या होगा, उद्घाटन में कौन सी संधि विच्छेद होती है। 31 नंबर आंसर के लिए बताइए, उद्घाटन में कौन सी संधि विच्छेद होता है। तो उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन होगा हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जनजन की क्या, कि जनजन की चेहरा शीर्षक कविता का लिखा होता गजनानंद मानव मुक्ति बोध द्वारा लिखाया है। 33 नंबर भूषण किस काल के कवि है। तो अरे भाई क्या सोचना क्या है, भूषण किस काल के कवि है, सोचना कुछ नहीं है, तो रीति काल के कवि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये मानना रीति काल के कवि है। चलिए 34 में देवता का परिवाची शब्द क्या है। परिवाचित शब्द बोलता है, देवता का परिवाचित शब्द क्या होगा, तो देव होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा, देव होता है। 35 नंबर की आपे से बाहर होने की मुबारक है। आपे से बाहर होने की मुबारक अर्थ हो जाएगा। चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपे का मुबारक अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत क्रोधित होना होता है। चलिए बताइए 36 नंबर क्वेश्चन है कि अव्वल की अंधा मुबारक अर्थ, अव्वल की अंधा मुबारक होता है क्या। चलिए बताइए इसका आंसर जो क्या होगा, अव्वल की मुबारक अर्थ होता है तो मूर्ख होना। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, मूर्ख होना होता है। 37 में तुलसीदास किस काल के कवि। अरे भाई क्या क्वेश्चन दे रहा है, तुलसीदास किस काल के कवि है। तो मार देना क्या, भक्ति काल के, बिना देखे हुए मारना क्या, भक्ति काल के तुलसीदास कवि है। और जगन्नाथ है, जगन्नाथ में संधि बचे जगत प्लस नाथ, ठीक है ना, जगत प्लस नाथ होगा। वैध में विलोम, वैध प्लस अवैध, ऑप्शन नंबर बी होगा, अवैध कहलाता है। 40 नंबर है कि ज्ञान के विलोम होता ज्ञान, क्या अज्ञान, ऑप्शन नंबर बी होगा। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान के अज्ञान हो जाएगा, होगा वैध का वैध होगा। इसका उल्टा कर देना ना, क्योंकि विलोम पूछ रहा है। चलिए 41 नंबर देखते हैं अब। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कड़वक किनकी रचना। अरे भाई क्या, मलिक मोहम्मद जैसी, बिना देखे हुए मारना है, मलिक मोहम्मद जैसे कड़वक लिखा हुआ है। 42 नंबर गांव घर किसी से कविता, पुत्र वियोग, पुत्र वियोग होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, पुत्र वियोग द्वारा, यही आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 का सी, पुत्र वियोग नहीं, संशयात्मक ना। गांव घर किसकी रचना, संशयात्मक होगा, संशयात्मक द्वारा लिखा गया, ठीक ना। संशयात्मक यानी किसके, किस कवि का लिखा हुआ है, गांव घर, विनोद कुमार शुक्ल ना, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा हुआ गांव घर, ठीक ना। 43 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी किसका लिखा हुआ, तो आगे द्वारा, यानी कि सचिंद्रानंद हीरानंद वासा द्वारा लिखा हुआ है। आगे यानी रोज एक प्रकार क्या है, रोज एक प्रकार के निबंध, ठीक ना, रोज एक प्रकार का निबंध कहता है। 44 नंबर का पृथ्वी का परिभाषित शब्द, पृथ्वी 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 क्या होगा, तो भूमि होता ना। पृथ्वी के 44 नंबर के आंसर क्या होगा, पृथ्वी का संधि विच्छेद होगा। पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो भूमि होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर अपना उल्लू सीधा करने का, अरे क्या क्वेश्चन रह गया। चलिए इसको बिना देखे हुए मारना, अपना उल्लू को सीधा करने का मुबारक अर्थ क्या होगा।
तो ये अपमान करना, ठीक ना, अपना काम निकालना, ऑप्शन नंबर बी होगा, अपना काम निकालना होगा। 46 नंबर को जो रघुवीर साहब जी के जन्म स्थान है, क्या बात है, जो रघुवीर साहब जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी होगा, लखनऊ में होती है। चलिए अब लास्ट ही क्वेश्चन आ गया है, कभी मालती के पति के महेश्वर नाम, ठीक है, महेश्वर, ऑप्शन नंबर सी होगा, महेश्वर नाम है। थोड़ा सा है ना, क्या कह रहा है कि रंगून कहीं का है, क्या रंगून कहाँ है, रंगून 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 कहाँ है। 48 नंबर के आंसर क्या होगा, रंगून कहाँ के है, तो वर्मा में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जो रंगून, यानी कि उसने कहा था, ये कहानी में लिखा हुआ एक पंक्ति है, ठीक ना। चलिए 49 में उसने कहा था, कहानी का नायक कौन है, अरे भाई लाना सिंह। 50 में भारत के विशेषण भारतीय, ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय होगा, क्योंकि विशेषण पूछ रहा था, भारतीय मानना है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लाना सिंह है, होगा कि नहीं। चलिए आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो सारा ऐसे लेके। क्या होगा, सब्जेक्टिव थोड़ा सा दिखा देता हूँ ना आपको, सब्जेक्टिव दिखा देता हूँ, कौन सा सब्जेक्टिव पूछा है। कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन एक शब्द पर निबंध क्या है, थोड़ा सा नहीं लुक रहा कहाँ, बस पर यानी खंडवा में, कि किसी एक पर निबंध लिखे, क्या वसंत ऋतु पर लिख सकते हैं, हिंदी पर हम लिखते हैं परिभाषा सदस्य, यानी कि 1 2 3 6 को ऑप्शन दिया है, इनमें से किसी एक पर निबंध लिखना है। इसके कितना मार्क है, तो मुक्त 8 मार्क रहता है, ठीक है, 8 अंक के रहता है। यह एक प्रश्न पूछता है, इसमें से जो भी 6 में क्वेश्चन में से आता है, एक आपको ऑप्शन का आंसर देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में संप्रश्न से व्याख्या करें, यानी कि जो कवि पर पढ़े आप सब हिंदी में, उसका क्या किसी भी दो पे यानी कि किसी व्याख्या करने के लिए कह रहा है, दोनों तीनों क्वेश्चन का, ठीक ना, इसमें से जो भी पढ़कर व्याख्या कर दीजिएगा। चलिए देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रश्नों को किन्हीं 5 का उत्तर है, यानी कि जो लेखक परिचय है, इनमें से 5 को उत्तर देने के लिए कह रहा है। लेखक भाई दो हम सहेलियों की बातचीत में क्या है, जो कोई किसी भी आदमी 2 सहेली बात करते हैं, उसका निबंध लिखना है। इसकी कविता क्या उसके संबंध हो सकता है, जिसका हम हो गया और किसी और हो गया, हम दोनों बात कर रहे हैं, इसके बारे में क्या तत्पर हो सकता है दोनों की बात करने के लिए। लेकिन हम तो बात करते थे, बहुत अच्छा बात है, लेकिन 2 से अधिक बातचीत करता है तो उसे क्या बातचीत नहीं करते हैं, उसे हम बातचीत नहीं कहते हैं, ठीक ना। चलिए और क्या, रोज कहानी फिरेंगे, यानी कि जितने भी ऑप्शन है इसमें से आंसर दीजिएगा। चलिए और देखते हैं 5वां नंबर, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नों को किन्हीं 3 के उत्तर दे, इनमें से 3 के उत्तर देने हैं, कुल कितना है 15, यानी कि 3 मार्क, एक अंक, यानी कि 3 मार्क में लिखा है एक क्वेश्चन की। हार जीत कविता का प्रश्न लिखना है, यानी कि सारांश लिखना है, ठीक ना, इसका सारांश लिख देना है। सापेक्ष करिए, यानी कि ये इनमें से चुन चुन के लिखना है, इनमें से, ठीक ना, इनमें से जो गद्यांश होता है ना, तो इसमें से चुन चुन के लिखना है। चलिए अब आज की वीडियो में इतना ही, ठीक ना, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ। थैंक यू। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आज के, चलिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।